नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा और नीतीश कुमार, जिनका सबसे पहले यह आइडिया आया था कि विपक्ष को एकजुट करना है और उनके ही आइडिया के बाद पूरे देश भर में विपक्ष को एकजुट करने के लिए खुद सीएम नीतीश ने पहल की और अब नीतीश का आइडिया इंडिया के रूप में देश के सामने है, जो विपक्षी एकजुटता वाले गठबंधन का नया नाम है। लेकिन आखिर नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुए और क्या नीतीश कुमार विपक्ष के आईडी जो इंडिया नाम है, इस इंडिया नाम से सहमत नहीं है? ये एक बड़ा सवाल पिछले 24 घंटे से पूरे देश के आम लोगों के जेहन में है। तो कहा यह जा रहा है कि जी हाँ, नीतीश को इंडिया नाम पसंद नहीं था और उन्होंने बाकायदा वे बेंगलुरु में जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें भी इस नाम को लेकर के अपनी आपत्तियां दर्ज की थी। बेंगलुरु की बैठक से जुड़े हुए हमारे सूत्रों ने अब जो बातें बताई हैं उसके अनुसार न केवल नीतीश कुमार बल्कि कई अन्य नेता उस बैठक में जो शामिल थे उन्होंने भी इस नाम को लेकर के अपनी असहमतियां जताई थी और इस पर तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से इस नाम के समर्थन में अपने तर्क पेश किए। लेकिन उन तर्कों के बाद भी बिहार के सीएम नीतीश इस नाम को लेकर के उचित तौर पर राजनीतिक नाम नहीं मानते हैं। सूत्रों का कहना है कि बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार को इंडिया नाम से असहमति थी। बेंगलुरु की बैठक में इंडिया नाम की पेशकश भी तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने की थी, जिसका समर्थन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया। कहा जा रहा है कि ममता की पेशकश और राहुल के समर्थन के बीच कुछ ऐसी पार्टियां भी थे जिन्होंने इस नाम पर आपत्ति जताई थी, जबकि अन्य लोगों को लगा कि यह राजनीतिक गठबंधन के लिए उपयुक्त नाम नहीं है और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक राजनीतिक नाम के तौर पर इस तरीके के शॉर्ट टर्म वाले नाम का उपयोग करना क्या उचित हो सकता है। बैठक से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 26 पार्टियों की बैठक में अलग अलग दलों की ओर से कई नाम सुझाए गए थे। इसमें प्रोग्रेसिव पीपल ऑफ इंडिया, प्रोग्रेसिव पीपल फ्रंट, इंडियन पीपल फ्रंट, प्रोग्रेसिव पीपल अलायंस और पीपल्स अलायंस फॉर इंडिया जैसे कई नामों का सुझाव दिया गया था, लेकिन उन्हें तर्क वितर्क के बाद खारिज कर दिया गया। बाद में सोमवार देर रात ही कांग्रेस और तृणमूल नेताओं के बीच वार्ताकारों ने पहले व्हाट्सएप संदेशों और मोबाइल कॉल के जरिए विपक्ष की बैठक में एक ऐसे नाम के ऊपर चर्चा की जिस नाम पर सबकी सहमति बने और दोनों दलों ने इस पे इंडिया वाले नाम को अपनाने के लिए एक मंच तैयार करने में अपनी भूमिका अदा करने पर सहमति जताई। कहा जा रहा है कि यही वजह रही कि ममता बनर्जी द्वारा 26 पार्टियों की बैठक में इस नाम को पेशकश करने के बाद राहुल गांधी ने इंडिया की जोरदार वकालत की और बाद में इस नाम पर मुहर लगा दी गई। सूत्रों का कहना है कि राहुल ने बैठक के दौरान काफ़ी जोशीले तरीके से इस नाम का बचाव करते हुए कहा कि जो एनडीए का विरोध कर रहे हैं वे अब इंडिया के साथ हैं। कहा जा रहा है कि नाम को अंतिम रूप देने की जब दौर आई तब उसमें राहुल ने अपने वार्ताकारों से इंडिया सहित 2-3 नामों पर सहमति के लिए सुझाव लिए और बाद में ममता तक इस संदेश को पहुंचाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सबसे पहले राहुल का संदेश लेकर तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन के पास पहुंचे, जहां से फिर ममता को इस नाम के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और दोनों तौर से इस पर सहमति बनी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और तृणमूल दोनों ओर से दोनों के शीर्ष नेताओं का झुकाव इंडिया की ओर था, लेकिन इस बात पर असहमति थी कि यह राष्ट्रीय होना चाहिए या नया या लोकतांत्रिक या विकासात्मक जैसे शब्द इसमें जोड़े जाने चाहिए। लेकिन सोमवार देर रात दोनों नेताओं के बीच भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया नाम पर सहमति बनी। नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती कि नया नाम प्रतिद्वंदी एनडीए जैसा न लगे। साथ ही कांग्रेस और टीएमसी नेताओं की वार्ता में यह तय हुआ कि ममता बनर्जी ही इस नाम को 26 दलों की बैठक के दौरान पेश करें, क्योंकि राहुल इसे कांग्रेस के विचार के रूप में पेश करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद बेंगलुरु की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी को बोलने के लिए बुलाया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इस गठबंधन के नाम की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताया और उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया नाम का प्रस्ताव दिया।
लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान कई नेताओं ने इंडिया प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि क्या यह एक राजनीतिक गठबंधन का नाम हो सकता है, एक ऐसे नाम जिसमें देश के नाम से जुड़े हुए शब्दों अक्षरों का प्रयोग किया गया और यह संक्षिप्त रूप में भारत का ही प्रतिनिधित्व इंडिया नाम आता है। क्या ऐसे संक्षिप्त नाम का उपयोग करना राजनीतिक रूप से उचित है? बैठक में मौजूद अन्य वामपंथी नेताओं के साथ संक्षिप्त परामर्श के दौरान भी सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी यह तर्क दिया कि यह नाम उचित नहीं है और उन्होंने कुछ नए नाम सुझाए। इसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाम से ज़्यादा सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा करने की तरजीह दी, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए 3 नाम का सुझाव दिया, लेकिन इसे भी बैठक के दौरान खारिज कर दिया गया। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो गठबंधन का सुझाव देकर कांग्रेस नेताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उनके इस सुझाव को भी नहीं माना गया। सूत्रों की माने तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सोनिया को सुझाव दिया कि इस गठबंधन का नाम पीपुल अलायंस फॉर इंडिया हो सकता है, लेकिन पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह निर्णय लेने में शामिल नहीं थी। यानी कि सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कर दिया कि नाम क्या होगा, इस पर नाम लेने वाली टीम में वह शामिल नहीं है। अंत में अधिकांश दलों ने इंडिया नाम पर सहमति जताई, लेकिन इसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने के बारे में कहा जा रहा है कि वे अंतिम समय तक इस नाम पर सहमत नहीं थे। और एक यह बड़ी वजह रही कि नीतीश कुमार ने इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच जब उनके जो असहमतियां रहीं, उस पर कई दलों ने अपनी सहमति व्यक्त की, बावजूद इसके बैठक के दौरान इंडिया नाम पर ही मुहर लगी। तो कहा जा रहा है कि एक इस वजह से भी नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर ही वहां से अचानक पटना के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ ली और वे बेंगलुरु से पटना सीधे आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे शामिल भी नहीं हुए और पटना में आने के बाद भी उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा।